It's not about them, it's about us. There's no them. There's us. It's us. It's one of our fellow citizens. This is not human thing that whatever this crime has done, that people have done, whoever they are behind this thing, this is not human. After the incident, do you think that we are in a mental state to even address what happened? That incident shook us to the core. We are scared. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है, जैसे उसकी हड्डियां और पेल्विक गार्डन टूटे। हैरान कर देने वाली और रूह कपा देने वाली ये वारदात एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में हुई जहां हर साल कई डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। लेकिन शायद कोलकाता की निर्भया को ये पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आज आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब जो आप इस रेप मर्डर वाली वारदात के बाद ढूंढ रहे हैं। मामला 8 अगस्त का है, जब एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के बाद डिनर करती है। रात के 12 बज रहे होंगे जब वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। डिनर करने के ठीक बाद सेमिनार हॉल में जाती है। ये वो सेमिनार हॉल था जहां मरीज का बेड, कुछ कुर्सियां और कुछ सामान रखे थे। पुलिस के मुताबिक यहां कोई सीसीटीवी नहीं था, जिसके बाद उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि सेमिनार हॉल क्लास खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो फिर रात को सेमिनार हॉल खुला कैसे? किसने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला? ये बड़ा सवाल है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बयान बताता है कि सेमिनार हॉल की चाबी आमतौर पर सिस्टर इंचार्ज के पास होती है। डॉक्टर जब भी चाबी लेते हैं उन्हें इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि वो सेमिनार हॉल क्यों जा रहे हैं। बाद में काम खत्म हो जाने के बाद इस चाबी को वापस कर दिया जाता है। यही नियम है। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। अगले दिन जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। जिसने भी वो मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। सुबह मेडिकल कॉलेज में 4थी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप मिला। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था। गद्दे पर खून के धब्बे थे। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान थे। कहा जा रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने ही लेडी डॉक्टर के घर वालों को फोन किया, कहा आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। पिता का कहना था कि शव तक देखने नहीं दिया गया। बेटी की लाश को देखने के लिए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 3 घंटे बाहर इंतजार कराया। पिता का यह भी कहना था कि उन्हें सिर्फ एक ही फोटो खींचने दी गई। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके पैर 90 डिग्री अलग थे। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें भी संजय हत्या वाली जगह के पास संदिग्ध रूप से घूमते देखा गया। सूत्रों से पता चला कि आरोपी पेशे से एक नागरिक पुलिस स्वयंसेवक है। नागरिक पुलिस स्वयंसेवक को निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। तब जब अधिकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं, पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल से इकट्ठा किए गए सबूतों में एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला। पुलिस ने सभी संदिग्धों के फोन जब्त किए और ब्लूटूथ डिवाइस को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। तभी संजय रॉय के फोन से अपने आप ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर संजय ने अपराध कबूल किया। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराध में संजय के साथ कोई और भी शामिल था या नहीं। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद संजय ने कई खुलासे किए। दरअसल संजय का अस्पताल के अंदर खूब आना जाना था। शायद उसने वहां इतनी पहचान बना ली थी कि उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। पुलिस ने जब उसका फोन खंगाला तो पता चला वो पोर्न देखने का आदी। मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। इसमें सामने आया कि वो वारदात से पहले अपने स्वयंसेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया, कालीघाट और सोवा बाजार गया था।
इसके बाद उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की। पुलिस ने उसके लोकेशन के आधार पर पाया कि वो पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वो दोबारा सुबह 3:30 बजे के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद संजय रॉय सॉल्ट लेक स्थित बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो लिए। पुलिस को उसके जूते पर खून के निशान मिले, जिसे उसने सबूत के तौर पर सहेज कर रख लिया। कहते हैं कि मुजरिम की एक गलती उस पर भारी पड़ जाती है और संजय रॉय के मामले में भी ये बात सच साबित हुई है। उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिए, लेकिन एक जगह उससे छूट गई और वही उसका काल बन गई। दुष्कर्म हत्या से आक्रोशित डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, प्रशासनिक भवन घेरा। इस दौरान नई महिला प्रिंसिपल और अधीक्षक का घेराव हुआ। दोनों को परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम गुरुवार को पीड़िता के घर पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा भी किया। फिलहाल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो वाकई हैवान की हैवानियत दिखाता है। एक ऐसी दरिंदगी जिसे शायद उस महिला डॉक्टर ने किस तरीके से झेला होगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब एक बार फिर से वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं की जान या फिर महिलाओं की अस्मत कोई भी ले सकता है? ऐसे में महिलाओं को इस वक्त डर सताने लगा है